चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही भारत के ज्वलंत मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन एक है। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही है। वहाँ लोगों के अधिकारों का आज भी हनन जारी है। क्या मुद्दा है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि लद्दाख के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 फरवरी 2024 को लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख बंद ले चलो आंदोलन शुरू किया। और आप जानते होंगे कि लद्दाख एक पूर्ण राज्य का मांग कर रहा है। वैसे भारत में जो पूर्ण राज्य हैं वो 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उनमें से एक लद्दाख भी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को भारत में एक राज्य जम्मू कश्मीर से अलग होकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। जिनमें से लद्दाख की आज आप एक समस्या देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज़ादी के बाद से ही लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ पिस रहा था। तो आज जो सरकार है, उसने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया। परंतु वास्तव में लद्दाख के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पर हम समझते हैं। लद्दाख में 2 प्रमुख राजनीतिक संगठन हैं, जिनमें एलएबी है, लेह एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये दोनों के दोनों इसमें आंदोलन कर रहे हैं, क्लियर है? और ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये लद्दाख है। लद्दाख एक हमारा बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो एक लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में ये 8 यूनियन टेरिटरी है और आप देख सकते हैं कि लद्दाख के बाद अलग होकर जम्मू कश्मीर ये इतना छोटा सा बचा हुआ है। क्लियर है? वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले आते हैं। वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले आते हैं, जबकि लोकसभा की 1 सीट है। मेन जो लड़ाई है वो इसी को लेकर है कि लोकसभा की यहाँ पर एक सीट है। यहाँ पर पूरे देश के 543 एमपीस में 1 एमपी ही सिर्फ ऐसा है कि जो लद्दाख से जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है दोस्तों। क्योंकि लद्दाख एक इतना बड़ा क्षेत्र है, हालाँकि यहाँ की जनसंख्या 3 लाख के आसपास है, परंतु एक जो इतना बड़ा क्षेत्र है लद्दाख, उसमें मात्र एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, वो अपनी बात कैसे रख पाएगा? जबकि जम्मू कश्मीर, जो कि काफ़ी छोटा है, हालाँकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में खुद की एक विधानसभा भी है, लद्दाख के पास वो भी नहीं है। तो लद्दाख का जो मेन मुद्दा है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जिसको हम समझते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम आपने सुना सुना होगा और जो थ्री इडियट में आपने देखा भी होगा, जो आमिर खान ने मुख्य किरदार निभाया है, वास्तव में सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक को यहाँ पर कॉपी किया गया हुआ था। जो सोनम वांगचुक हैं वो रेमन मैग्सेसे से अवार्ड विजेता भी हैं। इन्होंने अभी पिछले अगर हम देखें तो 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लद्दाख जैसे जहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है कि लद्दाख साल के 5 से 6 महीने ही 5 से 6 महीने भी एक्टिव रहता है, संचालन या गतिविधियाँ होती हैं। बाकी के समय ये डार्क डार्क पीरियड में रहता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इतना माइनस टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे जितने भी निर्माणकारी कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, वो रुक जाते हैं, जिसके कारण लद्दाख अभी विकास की मुख्य धारा से काफ़ी दूर है। लद्दाख की मेन मांग क्या है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराऊँ तो लद्दाख की जो मेन मांग है, 6वीं अनुसूची में 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और आज लद्दाख को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जो मेन मुद्दा वो यही है कि जो 6वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। लद्दाख के लोगों की शिकायतों और मांगों को संबोधित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनी थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री जो हमारे नित्यानंद राय थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई थी। क्लियर है? और हम देख सकते हैं 4 दिसंबर 2023 को भी दोनों पार्टी जो एलएबी और केडी है, संयुक्त रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय को मांगों से संबंधित अपना ज्ञापन सौंपा हुआ था। समिति ने लद्दाख में नागरिक समाज समूहों की संवैधानिक सुरक्षा उपाय मांग की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। और ये दोनों ही दल हैं जो लगातार इसके लिए बात कर रहे हैं। और अभी 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 इन्होंने 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह माननीय हैं, उनसे मुलाकात भी की हुई है। लद्दाख के जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मेन मांगों को हम एक एक छोटे से बिंदु में समझते हैं। सबसे पहली मांग तो ये है कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये दोस्तों पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अच्छा, लद्दाख 6वीं अनुसूची में क्यों शामिल होना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर 97% जो लोग हैं वो ट्राइबल है। और सबसे बड़ा जो तीसरा मुद्दा है लोक सेवा आयोग। लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग हो। 5 अगस्त 2019 के पहले तक की अगर हम बात करें तो लद्दाख के लोग सिविल सर्विस परीक्षा जम्मू कश्मीर के माध्यम से देते थे। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग हुआ करता था, जहाँ पर राज्य में गैजेटेड ऑफिसर बनाए जाते थे। परंतु जब से लद्दाख अलग हुआ, लद्दाख में कोई लोक सेवा आयोग ही नहीं है और लद्दाख में कोई गैजेटेड ऑफिसर की कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो लद्दाख के जो युवा तैयारी कर रहे थे, आप जैसे जो युवा जो तैयारी कर रहे थे, उनमें लद्दाख यहाँ से अगर हम देखें तो बाहर हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है लद्दाख के लोगों की जो तीसरी मांग है वो यही है। इसके बाद लद्दाख के लोगों की जो चौथी मांग है, तो चौथी मांग ये है कि लोकसभा सीट को 1 से बढ़ाकर कम से कम एटलीस्ट 2 किया जाए या लोकसभा सीट को 2 किया जाए।
आप कहेंगे कि सर 3 लाख की जनसंख्या में कैसे पॉसिबल है? परंतु अगर हम क्षेत्र पे विचार करें, क्षेत्र के एरिया पे विचार करें, क्षेत्र के महत्व को समझें और लद्दाख की प्रकृति को समझें, तो ये संभव हो सकता है। क्लियर है? और राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व, ये इनकी 5वीं माँग है। तो ये जो लद्दाख है, इन 5 माँग को लेकर दोस्तों बात कर रहा है और इन 5 माँगों को सरकार को बिल्कुल मानना और सुनना चाहिए। आप भी आपका कमेंट इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि जानते होंगे यूपीएससी पेपर 2, जीएस पेपर 2, इसमें आपको पता है कि ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा टॉपिक, और एमपीपीएससी जीएस पेपर 2 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको, तो आपको इसको देखना चाहिए। क्लियर है? लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को एक संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को भी किया गया था। पहले जम्मू कश्मीर नाम का एक राज्य हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिर भी विधानसभा है, परंतु लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से जो लद्दाख हमेशा जम्मू कश्मीर से अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज वो अपने लिए पूर्ण राज्य की मांग कर रहा है, पूर्ण राज्य की मांग कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि भारत में कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्य बने हैं, वैसे ही अब एक जम्मू कश्मीर मांग कर रहा है, जहाँ पर 97% जो जनसंख्या है, वो आपकी आदिवासी जनसंख्या है। चलिए, लद्दाख में अगर हम बात करें विकासात्मक और औद्योगिक परियोजना में स्थानीय प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी है। अभी यहाँ पर जो भी विकास कार्य हैं, यहाँ पर कोई स्थानीय लोग उसमें शामिल नहीं है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संवेदनशील परिस्थितियाँ हैं, वो भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत खतरा है। लद्दाख के लोगों के लिए आज एक आर्थिक और रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए। सितंबर 2019 में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यही देखना है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब नेशनल जो एसटी आयोग है, उसने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है, परंतु ये आज तक लागू नहीं हुई है और इसी की मांग वो लोग कर रहे हैं कि 6वीं अनुसूची में हमें शामिल किया जाए। अब ये 6वीं अनुसूची क्या है, इसको आपको बिल्कुल समझना चाहिए। 6वीं अनुसूची में जो जनजातीय राज्यों को शामिल किया जाता है, जो 244 के तहत आते हैं, और इसमें उनका खुद का एक विकास कार्य होता है, वो खुद अपने तरीके से कार्य करते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनको इनको इन चीज़ों पर क्या होगा, इस पे काम मिल जाएगा। वर्तमान में जो अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 6वीं अनुसूची के राज्य हैं। वर्तमान में इसमें 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं दोस्तों? 4 राज्य। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि 6वीं अनुसूची में वर्तमान में 4 राज्य हैं, एक असम है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है और एक मिज़ोरम है। कितने राज्य जाते हैं आपके? 4 राज्य जाते हैं। और अब एक लद्दाख की माँग चल रही है, जो कि खुद खुद राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका खुद रिकमेंडेशन है कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो ये आपको देखना है। अब देखिए, सरकार किस तरीके से क्या डिसीज़न लेती है, वो भी हमें देखना होगा। कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना भी होगा, और इससे इससे होगा क्या, यहाँ पर इनको स्वायत्त विकास परिषदों को कानून बनाने की स्वायत्ता मिलेगी, जिसमें इनको भूमि, कृषि, जंगल, नहर के पानी, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सब के अंतर्गत क्या मिलेगा, उनको एक स्वायत्ता मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक हमारा छोटा-सा डिस्कशन था लद्दाख को लेकर, परंतु आप ये मान लीजिए कि लद्दाख में अभी संघर्ष जारी है और हमें देखना है कि उनके संघर्ष की कब जीत होती है। तो अगले अच्छे से टॉपिक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपका मित्र आपके साथ लगातार इन टॉपिकों पे बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।